अब आगे देखते हैं, ये लिखा है इफ अ बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक इक्वल टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ओके, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ए पॉइंट पे भी उसकी वही वेलोसिटी है, बी पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है, सी पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है, डी पॉइंट पे भी वही वेलोसिटी है, कोई भी बॉडी है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि मैंने को पिछले भी उसमें बताया था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो क्या एक्सेलरेशन जो है वो जीरो, सॉरी एक्सेलरेशन जो है होगा ही नहीं, मतलब जीरो होगा। ठीक है, तो इसमें देख भी लेंगे, अगर फॉर्मूला के थ्रू निकालेंगे तो हमें पता है कि v माइनस यू अपॉन टी होता है। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी फाइनल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड है, डिवाइड बाई टी, टाइम तो चलो टी ही मान लें। ठीक है, तो 2 माइनस डी जीरो आ जाएगा, और किसी की चीज के नॉमिनेटर में जीरो हो तो वो जीरो ही हो जाता है, इस तरह से एक्सप्रेशन क्या होगा जीरो। मतलब अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है, देन उस केस में उसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। ओके, अच्छा चलिए आगे देखते हैं, यहाँ हम एक्सेलरेशन के टाइप्स देखेंगे। टू टाइप्स का एक्सेलरेशन है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, मान लीजिए कार है, ए पे है, और ए पर जो है इसकी वेलोसिटी मान लीजिए चल रही है ये, ठीक है मूविंग है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और बी पर पहुंच गई तो कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ए पर थी तो 20 मीटर पर सेकेंड थी, और फिर यहाँ चलते चलते बी पर पहुंची तो कितनी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, अब इस केस में हमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताना है। ठीक है, तो अभी हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाई टी। फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई टाइम 5 सेकेंड। ओके, 10 अपॉन 5 2 मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट पर सेकेंड मीन्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है पॉजिटिव है। अगर स्पीड बढ़ रही होगी, स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, तो वहां पर पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर टाइम के साथ साथ कोई भी बॉडी है उसकी स्पीड क्या है बढ़ रही है, वेलोसिटी क्या है वो बढ़ रही है, देन उस केस में उसमें पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा, मान लीजिए कोई बॉडी है, यही मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी स्पीड जो है कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद 10 सेकेंड बाद जब वो यहाँ से यहाँ पहुंचती है, मान लीजिए सी पॉइंट है या डी पॉइंट पहुंचती है, देन उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, अब हम एक्सीलरेशन निकालेंगे, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी मीन्स v माइनस, पहले मैं एक्सीलरेशन फॉर्मूला देख लेते हैं, v माइनस यू अपॉन टी। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 10, तो क्या आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा -20 डिवाइड बाई 10 मीन्स -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें क्या आया, इसमें जो एक्सेलरेशन आया वो माइनस में आया, तो इस केस में क्या है एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, जब हम टाइम के साथ क्या होगा, किसी भी बॉडी की स्पीड क्या है डिक्रीज हो रही है मीन्स कम हो रही है, देन वहां पे क्या होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही हम रिटार्डेशन कहते हैं, या फिर हम इसे डेसेलरेशन भी कहते हैं। ओके, सॉरी एली है ये, तो आप याद रखिएगा ये चीज, इसे डेसेलरेशन कहते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं वन वर्ड में, तो इसको डेसेलरेशन कहते हैं और या रिटार्डेशन कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं, इतना हमको लगता है आपको समझ में आया होगा, कोई भी चीज ना समझ में आई हो और तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और
रिवीजन जरूर करते रहिएगा, बिना रिवीजन के कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। ओके।